हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस नए वीडियो में जिसमें हम जो आरपीएससी एन का जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस कर दिया। आज हम अपना करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एनालिसिस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अपना क्या प्री में सिलेबस है, क्या मेंस में सिलेबस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो भी हम यहाँ पर सिलेबस पढ़ा रहे हैं उन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ, जिसका आप प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट की डिटेल मिल जाएगी, जो जो हमारे कंप्लीट हो गए, जो जो हमारे चल रहे हैं। ठीक है। नाउ आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। तो पहली बात, हम ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम हो उसमें पहले पता होना चाहिए ना भाई, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो हम देख रहे हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं प्री में और मेंस में क्या डिफरेंस है। भाई प्री में देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, प्री का ये सिलेबस है ऑफिशियली, जो नोटिफिकेशन है सिलेबस का, उसमें से मैंने ये कट आउट लिया है। ठीक है, तो उसमें इतना ही है, इंजीनियरिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, कि सिलेक्शन ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन, वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग, प्लानिंग, ओरिएंटेशन बिल्डिंग, बॉन्ड इन मेसनरी, डैम प्रूफ कोर्स, स्काफोल्डिंग। ठीक है, फ्लोर्स, स्टेयरकेस, रूफ्स, डोर, विंडो, फायर प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन, ये हाईवे मटेरियल। ठीक है, स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, लाइम, सीमेंट, मोटार, ग्लास, प्लास्टिक्स, स्टील। ये मतलब बेसिकली आपको सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, उसके डिटेल में इसमें नहीं बता रखा है प्री के सिलेबस में। तो यानी कि प्री में कहीं पे भी किससे भी आ सकता है, ऐसा कुछ डिटेल में नहीं बता रखा। जैसे मान लो ये सीमेंट है, सीमेंट तो बहुत बड़ा है, तो उसमें से आ सकता है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये अपना प्री का सिलेबस है आरपीएससी में। जो मेंस का सिलेबस देखोगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है। जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, रोड मटेरियल में हो गया, कोर्स एग्रीगेट, स्क्रीनिंग, बाइंडिंग। ठीक है, ऐसे करके हमें क्या है, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है उससे हमने लिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनको एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। जैसे कि ये अपना भाई टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में देखो, प्रिलिमिनरी में क्या लिखा है, सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल लिखा है, नाम लिखे हैं। पर यहाँ पर क्या लिखा है, मेंस के एग्जाम में अगर आप सिलेबस में देखोगे तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्री के लिए पढ़ रहे हो तो मेंस के लिए ही पढ़ो। उसी से आपका प्री का अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे प्री के। ठीक है, तो आप मेंस के लिए जाइए, प्री का अलग से कुछ मत पढ़िएगा, मेंस के लिए पढ़िए, तभी तो आपका यहाँ पर ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल में देखो क्या, बिल्डिंग स्टोन हो गया, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, टिम्बर हो गया, लाइम, सीमेंट, सैंड, सुर्की, ठीक है, स्टोन स्लैब, लिंटल्स, एग्रीगेट फॉर सीमेंट कंक्रीट, पेंट्स हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, यूज ऑफ पोजलन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट फॉर प्लान, reinforced and pre-stressed concrete work, use of construction and demolition waste। तो ये सब अपना किस में आ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल वाले टॉपिक में आ रहा है। ऐसे ही अपना रोड मटेरियल भी दे रखा होगा। ये प्री में सिर्फ रोड मटेरियल लिखा है, बट मेंस में पूरा उसमें डिटेल में समझा रखा है कि भाई कोर्स एग्रीगेट हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है, ब्रिक फॉर सोइलिंग हो गया, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट हो गया, बिटुमिनस रोड हो गया, फॉर बिटुमिनस रोड हो गया, आईआरसी स्टैंडर्ड्स हो गए। तो ऐसे करके अपना ये मेंस में डिटेल में हमें दे रखा है। तो हमें जब भी ये इसकी प्रिपरेशन करनी है, बीएमसी को पढ़ना है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टोन मेसनरी। तो इसमें मेंस में, प्री में तो वैसे स्टोन मेसनरी लिखा है, बट मेंस में बता रखा है कि भाई एस्लर हो गया, कोर्स रब्बल हो गया, रैंडम रब्बल हो गया, स्टोन पिलर हो गया, ड्राई स्टोन आर्क मेसनरी, ये सब अपना क्या है, स्टोन मेसनरी का पार्ट है। ब्रिक मेसनरी की बात करोगे तो ब्रिक में क्या हो गया भाई, यहाँ पर मेंस में डिटेल में समझा रखा है, प्री में तो नाम ही लिखा रखा है, तो मेंस में लिख रहा है टाइप्स एंड देयर यूजेस, होलो एंड रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है। वुड वर्क में डोर एंड विंडो गया, स्टील वर्क में क्या आएगा, यहाँ पर मेंस में है स्ट्रक्चरल स्टील वर्क, मेटल डोर एंड विंडो हो जाएगा। रूफिंग में देखो क्या, स्टोन स्लैब रूफिंग हो गया, जीआई स्टील शीट रूफिंग हो गया, एब्स्ट्रेस हो गया, सीमेंट शीटिंग रूफिंग हो गया, ठीक है, जे कार्क रूफिंग हो गया, टाइल हो गया, टेस्ट रूफिंग हो गया, फॉल सीलिंग हो गया। ये सब अपना क्या है, उसी मेंस के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें डिटेल में पढ़नी है। साथ ही साथ अपना फ्लोरिंग में देखोगे तो क्या हो गया भाई, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग हो गया, फ्लैग स्टोन हो गया, ठीक है, फ्लो टेराजो मोजेक फ्लोरिंग हो गया, ये टेराजो मार्बल फ्लोरिंग, ब्रिकोनेज फ्लोरिंग, टिम्बर। ये अपना जो भी अलग अलग टाइप की फ्लोरिंग है वो सारी डिटेल में हमें पढ़नी पड़ेगी। तो वैसे ही अपने को वही दे रखा है भाई अपने मेंस के सिलेबस में, तो वो तो हमें सारी जो भी दे रखी है चीजें, वो तो हमें कवर करनी ही करनी है। साथ में प्लास्टरिंग में देखो, लाइम प्लास्टर, सीमेंट सैंड प्लास्टर, कंपोजिट प्लास्टर,
रफ कोट प्लास्टर, प्लास्टरिंग विद जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस पेंटिंग, ये सारी भी हमें मेंस के लिए पढ़नी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेंस के लिए आप प्रिपरेशन करिए तो आपको प्री का तो अपने आप ही प्रिपरेशन हो जाएगा। प्री का अलग से कुछ प्रिपरेशन मत करिए, जो मेंस के टॉपिक दे रखे हैं ना, क्योंकि लगभग सभी इसमें सेम सही है। ठीक है, इसमें भाई प्री में क्या है, सिर्फ टॉपिक का नाम दे रखा है, मेंस में थोड़ा उसको डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, मिसलेनियस में हो गया जैसे डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स हो गया। ठीक है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हो गया, सिल कॉपिंग कॉर्बेलिंग, ये सब हो गया। सेंटरिंग एंड शटरिंग की बात करेंगे तो सेंटरिंग फ्रॉम फॉर्म वर्क हो गया, शटरिंग एंड मोल्ड्स हो गया, टिम्बर ट्रेस्टल हो गया, फॉल्स वर्क, स्काफोल्डिंग, शोरिंग, अंडरपिनिंग, ये सब भी हो गया। लास्ट में अपना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे हमने मेंस में बता रखा है क्या क्या पढ़ना है। तो मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, प्लानिंग फॉर कंस्ट्रक्शन यूजिंग नेटवर्क एनालिसिस, सीपीएम एंड पर्ट टेक्निक, ये सारे डिटेल में हमने अपने टॉपिक देखे हैं जो भी अपने मेंस के टॉपिक है। और मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो प्री का अपना आप हो जाएगा। ये बीएम से हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी हमारे कुछ सब्जेक्ट चल रहे हैं जिसमें से अभी अपना हाईवे कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही अपना कंप्लीट हो जाएगा तो सर्वेइंग और बीएमसी हम स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और उनका भी आप वो क्लासेस ले सकते हैं। और मैं बता दूं, मैं जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो आपको सारे मेडिज के क्लास नोट्स हैं, जो ईएससी लेवल के क्लास नोट्स हैं, उन्हीं से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यही है अपना बीएमसी का सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। और इसके एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अभी भी बहुत टाइम है, तो सारा टाइम का आप यूटिलाइज करिए। ठीक है, और आपको अगर ये मेडिजी के जो मैं क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूँ इसके पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है अपना बीएमसी का। बाकी के सब्जेक्ट के एनालिसिस भी हमने कर रखे हैं, तो वो उनके सिलेबस को भी आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आरपीएससी गाइडेंस में, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से बता रखा है, साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता रखा है, तो वो भी वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको ये एनालिसिस किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप इसके के हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सब्जेक्ट के एनालिसिस के साथ। ठीक है, बाय। और हाँ, मेन बात, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए। ठीक है, बाय।